जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आने वाली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले न्यूज़ और अपडेट और नई वीडियो बेहतरीन तरीके से आपको मिल सके और आपकी अच्छी ढंग से तैयारी हो सके। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 यानी समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये हो रहा है कहाँ पर? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखना। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 32वां संस्करण है इस बार। ये यहाँ से सीधा प्रश्न आपको ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में जो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको सीधा पूछा जाएगा इसका कौन सा संस्करण था, तो ये था 32 यानी 32वां संस्करण था, ध्यान रखना। और इसके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले हम बात करें तो 31वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन है वो हुआ था रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो, ये है ब्राज़ील। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, जो कि 2016 में हुआ था। जो इससे पहले हुआ था वो कब हुआ था? 2016 में, क्योंकि इसका आयोजन है वो प्रत्येक 4 साल के बाद होता है, ध्यान रखना। कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में। इस ओलंपिक खेल का जो शुभंकर है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसका जो शुभंकर होता है वो कोई जीव होता है, वन्य जीव। तो इसका इस बार जो शुभंकर था वो था विनीसियस। क्या था? विनीसियस। अगला देखें तो अपना जो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो 2024 में कहाँ पर होगा? 2024 में होगा फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ध्यान रखना। कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा, जो कि फिर फ्रांस के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखें सेकंड क्वेश्चन। तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? तो टोक्यो ओलंपिक है, इसका आयोजन होगा 23 जुलाई से। ये शुरू हो चुका है और 8 अगस्त तक ये चलने वाला है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर बात करें टोक्यो ओलंपिक में, तो इसके अंदर देखो इस बार 5 नए गेम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन कौन से गेम है जो नए शामिल किए गए हैं? तो इसमें है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इसके अलावा कराटे और बेसबॉल। ये टोटल 5 गेम ऐसे हैं जो नए शामिल हुए इस बार, यानी कि 13 साल के बाद इनको वापस शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में टोटल जो प्रतिस्पर्धाएं होगी वो होगी 33। कितनी होगी? 33 होगी। और इसमें इवेंट कितने होंगे? तो आपको बता दूं कि 339 इसमें कुल इवेंट है। इवेंट आप समझ गए होंगे, अलग अलग यहाँ पर इसके अंदर गेम होंगे, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय जो ध्वजवाहक थे वो थे अपने मेरी कॉम, MC मेरी कॉम, ध्यान रखना। मेरी कॉम है, ये मुक्केबाज खिलाड़ी है, ध्यान रखना। ये मणिपुर की रहने वाली है और इनको सुपर मोम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान है। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जब इसका समापन होगा तो उस समय यहाँ पर ध्वजवाहक कौन होंगे? तो बजरंग पूनिया होंगे, ध्यान रखना। कौन होंगे? बजरंग पूनिया, जो कौन है? पहलवान है। बजरंग पूनिया पहलवान है, आप सभी जानते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजारोहक मारियप्पन थंगवेलु होंगे। और जो मारियप्पन है ये पैरा हाई जंपर है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? 2021 का आपको शुभंकर यहाँ पर यदि पूछा जाए तो ये वन्य जीव कौन सा है? तो ये है मिराई तोवा। शुभंकर क्या है? मिराई तोवा। इसके अलावा एक्स्ट्रा में ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक खेल 2021 का जो शुभंकर है वो है पैरा ओलंपिक। यदि खेल को आपको पूछा जाए तो ये वो है सोमाइटी। क्या है? सोमाइटी। नेक्स्ट अगला आगे देखें। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? ये आदर्श वाक्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें तो टोक्यो जो ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 में, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। पहली बार जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन फ्रांस के अंदर हुआ था। फ्रांस में कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है, इसमें हुआ था 1900 में।
और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों के द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया। सबसे पहले महिला एथलीट, महिला धावक, वो कब गई थी? 2012 में गई थी, जब लंदन में हुआ था। आगे देखें, यदि यूनानी कैलेंडर के अनुसार आपको पूछा जाए तो प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओलंपिक क्यों पड़ा था। नेक्स्ट अगला देखें, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहला जो ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ था एथेंस, ग्रीस के अंदर। किस कहाँ पर हुआ था? ग्रीस में हुआ था। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में फ्रांस में हुआ था। और अगली भी हम बात करें तो पहला ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में इटली, रोम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोम, जो कहाँ पर है? इटली में है। इटली की राजधानी है रोम। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। यह ध्यान रखना, ओलंपिक में क्रिकेट जो खेल है अपना, इसको केवल एक बार ही शामिल किया गया था, सन 1900 में। कब रहे? 1900 में किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ध्यान रखना, ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको जो शुरू किया था, इसका जो श्रेय हम देंगे वो देंगे पीरे डी कोबर्टिन को। किसको? पीरे डी कोबर्टिन को हम देंगे। पीरे डी कोबर्टिन ने ही ओलंपिक खेलों, जो ओलंपिक खेल है, इनके लोगों का निर्माण किया था। इसका लोगो है, उसका निर्माण किया गया। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल है वो बेल्जियम में 1920 में हुआ था। पहली बार जो इसका लोगो है, इसका यूज़ कब हुआ था? बेल्जियम में हुआ था 1920 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इनका आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। यह भी विशेष तौर से ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। अगला देखें, तो पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया? तो शुभंकर को सबसे पहले 1972 में शामिल किया गया। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को? 1961 में फ्रांस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। कब? 1968 में किया गया, फ्रांस ओलंपिक में। ठीक है, इस शुभंकर का नाम क्या था? ये था सुस। क्या था? सुस था। नेक्स्ट अगला देखें, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो ओलंपिक से जो संबंधित आदर्श वाक्य है जो ओलंपिक का, वो 3 इसके शब्द है। एक तो हो जाएगा फास्टर यानी तेज, दूसरा हाई यानी ऊंचाई, स्ट्रोंगर यानी मजबूत। 2021 का नया यहाँ पर मोटो होगा वो है एकजुटता, टुगेदर यानी साथ साथ, एकजुटता। 2021 का जो मोटो है वो क्या है? फास्ट, हाई, स्ट्रोंगर यानी एकजुटता, टुगेदर। ध्यान रखना। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम को भेजा? काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भारत ने अपनी टीम को 1920 में भेजा था। 1920 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था, इसका 12वां संस्करण था। और इसका आयोजन कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? बेल्जियम में किया गया। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया और इसका आयोजन वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट देखें, ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले होते हैं। जो ओलंपिक का जो लोगो होता है, ओलंपिक का जो लोगो होता है, उस लोगो में कितने छल्ले होते हैं? तो इस लोगो में 5 छल्ले होते हैं। ध्यान रखना, ये 5 छल्ले किस चीज़ के हैं? इनका महत्व क्या है? इनका भी अपना एक महत्व है। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले जो कि विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग जो महाद्वीप है उनका ये प्रतीक है। ओलंपिक लोगों में एक नीला, काला, लाल, पीला, हरे रंग का छल्ला होता है। ये 5 रंग है, नीला, काला, पीला, हरा। ठीक है, ये आपको पूछा भी जा सकता है कि इन 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा इनमें से जो ओलंपिक का लोगो है इसका रंग नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर बात करें नीला, तो नीला है अपने यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, काला है अफ्रीका का, लाल है अमेरिका, पीला एशिया। अपने एशिया का कौन सा है? ध्यान रखना, पीला कलर है, येलो। ठीक है, और हरा है ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में हम बात करते हैं, तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो कौन सी संस्था इसको करती है? तो IOC। कौन सी? IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, लुसाने। कहाँ पर? लुसाने में। ध्यान रखना।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थॉमस बाक है, ध्यान रखना कौन है, थॉमस बाक। तो आज की क्लास में इतनी जानकारी थी। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।